हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का मैच जो होने वाला है जीटी वर्सेस एसआरएच के बीच में होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर। दोस्तों अहमदाबाद के अंदर दोस्तों ये जो तिकड़ी है जीटी का होम ग्राउंड ही होने वाला। आपको बताओ ये जो तिकड़ी है ना दोस्तों, चाहे अहमदाबाद हो या अहमदाबाद से बाहर हो, कहीं पर हो दोस्तों, इनसे सभी टीम परेशान है। क्योंकि इस टॉप ऑर्डर का दरअसल क्या है, अगर एक चलता है, एक फ्लॉप होता है तो दूसरा चलता है, दूसरा फ्लॉप होता है तो तीसरा चलता है। मतलब तीन में से कोई दो तो चलते ही चलते हैं भाई। और बाकी जो आप देख रहे हो पिछले 9 मैच उठा के देख लेना। 9 मैच का मैं स्कोर कार्ड भी आपको दिखाने वाला हूँ। उसके लिए स्कोर कार्ड और प्लस परफॉर्मेंस सारी चीज़ें लिख रखी है। बाकी जो इनके प्लेयर जो बच्चे हैं, शाहरुख खान, तेबतिया, वो तो दरअसल सिंपल सी बात है, ड्रेसिंग रूम का पूरा मजा ले रहे हैं। बस वो फील्डिंग करने के लिए आते हैं और बस बाकी और उनका कोई काम नहीं है। लेकिन आज एसआरएच का पूरा फोकस होने वाला है किस पे, इस तिकड़ी को ही आउट करने पे। पूरा मैनेजमेंट सिर्फ इन तीनों के पीछे लगने वाला है, क्या है, इन तीनों को कैसे आउट किया जाए। लेकिन दोस्तों एक होप है, मैं आपको बता के चल रहा हूँ। क्योंकि ऐसा एक प्लेयर है जो पहले गुजरात में खेल चुका है, बॉलिंग कर चुका है और स्टेडियम को, इस पिच को बहुत बेहतर तरीके से जान सकता है, मतलब जानता है। और लेकिन उसका कमबैक काफ़ी टाइम से हो नहीं रहा है, एवरेज में वो काम कर रहा है। लेकिन आज उसका ब्लास्ट हो सकता है, ध्यान रखना मेरी बात। आज वो उसका धमाका 100% हो सकता है। वो प्लेयर दरअसल क्या है कि आज जीटी का गर्दा भी उड़ा सकता है। लेकिन दोस्तों आसान नहीं है। जीटी जिस फॉर्म में चल रही है, उसके बॉलर्स, उसके बैट्समैन, सारी चीज़ें जिस तरीके से जीटी के हिसाब से चल रही है, तो एसआरएच को आसान नहीं है। क्योंकि एसआरएच को बड़े आसान तरीके से पिछले मैच में ही हरा के आ रही है जीटी, उसी के घर पे। तो दोस्तों जीटी का दरअसल क्या है इस समय, कॉन्फिडेंस लेवल हर स्किल से अगर आप चेक करो, पिछले मैच में थोड़ा सा मेरे को थोड़ा अलग लगा था फिलहाल। लेकिन इस वाले मैच में मेरे को बता रहा हूँ कि पूरी तैयारी के साथ हम जीटी आएगी। ठीक है भाई। और प्लस इन तीनों को आउट करने के लिए, जीटी के इन तीनों को आउट करने के लिए कौन बेस्ट प्लानिंग करके आएगा, आज एसआरएच को पूरा मैनेजमेंट लगने वाला है। क्योंकि एसआरएच के पास में एक होप बची हुई है अभी ग्रैंड लीग में पहुंचने के लिए। एक होप, एक उम्मीद है अभी एसआरएच के पास ग्रैंड लीग में पहुंचने के लिए। बाकी टीम को यार आरआर बाहर हो गई, सीएस के बाहर हो गई, बाकी टीम से भारी, लेकिन एसआरएच के पास अभी एक होप है भाई। और दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है कि मैंने अपने चैनल का नाम थोड़ा सा चेंजेस कर लिया है फिलहाल। और उसका नाम मैंने चेंज कर दिया है फैंटेसी गुरु धर्मेंद्र के नाम से। मेरा नाम धर्मेंद्र ही है भाई। मैंने अपना नाम भी शो कर दिया अब चैनल पे। तो भाई दोस्तों ये गुड न्यूज़ के साथ में दरअसल अब बढ़ते हैं यहाँ पे। दोस्तों टोटल जो मुकाबले की बात करें दोनों टीमों के बीच में, 6 मुकाबले खेले गए हैं, इसमें एक रद्द हुआ है। इसमें 4 मैच जीते हैं जीटी ने और एक जीता है आपके एसआरएच ने। तो आसान नहीं रहेगा एसआरएच के लिए। और दूसरा आपको देख रहे हैं मोहम्मद सिराज, पिछली बार 4 विकेट आपको टॉप। अगर कहने का मतलब है कि एसआरएच को कुछ अच्छा करना है तो मोहम्मद सिराज का कुछ ना कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट कुछ अच्छा ही सोच के आएगी इस बार, मैनेजमेंट कुछ अच्छा सोच के आएगी दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन परसेंट की। दोस्तों 90, 80, 70 आज हर सिलेक्शन परसेंट में से कोई ना कोई प्लेयर है। और दोस्तों जो मैं प्रिडिक्शन करता हूँ, इस प्रिडिक्शन पर आप फोकस किया करो, इस प्रिडिक्शन पर फोकस किया करो। बाकी कल के मैच में दरअसल 13 साल के बाद में एमआई ने आरआर को हराया, 13 साल के बाद। और दोस्तों इस साल रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। आरसीबी ने 17 साल के बाद में किसको हराया था, चेन्नई को, उसी घर में। आरसीबी ने करीबन 10 साल के बाद में एमआई को उसके घर में हराया था। सेम एसआरएच ने भी सेम चेन्नई को हराया था। दोस्तों बहुत सारे रिकॉर्ड, जो पुराने रिकॉर्ड हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सेम रिकॉर्ड आप ये भी देख के चलो ना कि 4 किसने जीते हैं जीटी और 1 किसने जीता है एसआरएच, समझ रहे हो। और सेम कल के मैच में इसमें क्या था, इससे कल से वाले मैच में उसमें भी थोड़ा सा कुछ यही अंतर था। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, ध्यान सबका रख के चलना होगा। बाकी बात करते हैं दोस्तों 90% की। तो 90% में आप यहाँ से 4 प्लेयर है, यहाँ से 80% के 2, 70% के 3। कुल मिला के बात करते हैं 4 और 2, 6 और 3, 9। 9 में से दोस्तों कम से कम आपको बता के चल रहा हूँ, यहाँ से 5 से 6 प्लेयर, ये ध्यान रखना, 5 से 6 प्लेयर। क्योंकि ये सबसे बड़ी टिप तो यही होती है कि इस सेक्शन में से 5 से 6 प्लेयर आपकी टीम के अंदर होने ही चाहिए, ध्यान रखना। बात करते हैं बी सेक्शन की दोस्तों। तो बी सेक्शन के अंदर मात्र 3 प्लेयर हैं, 1, 2, 3। तो इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ 1 से 2 प्लेयर, मान लो 2 से 1 प्लेयर इस टीम में 100% आएगा ही आएगा, ध्यान रखना मेरी बात। ये इंपॉर्टेंट होता है, टीम क्रिएट करो तो ये इंपॉर्टेंट होता है। बाकी लाइव आगे सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। बाकी 30% की बात करते हैं तो आर खान, राशिद खान, कमिंदु मेंडिस, समी, बाकी आर साई किशोर, ईशांत शर्मा, उदानकट, बहुत सारे दर भरे पड़े हैं फिलहाल। दरअसल मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है किस पे, आज लग रहा है ईशांत शर्मा पे, कि ईशांत शर्मा की जगह आपका, अरे वो ऑलराउंडर सेक्शन में कौन है, उसका नाम भूल गया फिलहाल मैं, शायद वो बॉलर खेल सकता है, अरशद खान इसकी जगह खेल सकता है। क्योंकि पिछले मैच में काफ़ी पिटाई हुई है ईशांत शर्मा की। बाकी चेंजेस की बात करें दोस्तों तो चेंजेस तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। बाकी सुंदर को थोड़ा सा लेके शायद मुझे लगता नहीं जीटी चेंज करेगी, शायद जो भी हो। बाकी मुझे खास नहीं दिख रहे फिलहाल चेंजेस यहाँ पे।
बाकी हाँ, उनादकट की जगह अगर शायद टीम उसको मौका दे दे ईशान मलिंगा को, वो सारी बात हम लाइव में करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर रिकॉर्ड की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ की जो मैं बोल रहा था दोस्तों, यहाँ से आपने 5 और 7, इसका मतलब 4 से लेके 4 प्लेयर आपके यहाँ से आएंगे, फिक्स बता रहा हूँ। यहाँ से कितने हो गए आपके, 5 और 2 7, 6 और 1 7, मतलब कुल मिला के ए और बी सेक्शन से 7 प्लेयर और सी सेक्शन से आपके 4 प्लेयर निकल के आएंगे। कल भी सी सेक्शन से 4 प्लेयर निकल के आए थे। और कल दोस्तों मैंने आपको ग्रैंड लीग का स्ट्रक्चर दिया था, जो मैं उसके लिए दरअसल जो अपना प्रेडिक्शन होता है, प्रेडिक्शन में आपका भाई का मतलब जो नंबर है ना वो टॉप पे है दोस्तों। लेकिन कल का मैच थोड़ा सा गया है 45 48 50 मैच के आसपास में। कल का मैच मेरा सबसे बेकार गया है दोस्तों, बस कल का मैच, क्योंकि मैं पूरा होप लगा के चला था आरआर की तरफ, जैसा चल रहा था तो इसलिए आरआर की तरफ चला गया। लेकिन आरआर आपने देखा होगा मैच, तो आरआर का इतना गंदा फील्डिंग था, और प्लस दरअसल उस मैनेजमेंट की प्लानिंग, आर्चर को पहला ओवर दिया, पहला ओवर देने के बाद उसको ओवर ही नहीं दिया, 4th ओवर उसको दिया। भाई आर्चर इस एक्सपर्ट है शुरुआत में, आपके शुरुआत का जो ओवर रहेगा उसमें एक्सपर्ट है, और लास्ट के ओवर आपको बचा के क्या करोगे उसके यार। तो सबसे बड़ा ये, और दूसरा आप इतना चेंजेस पर चेंजेस, अरे क्या करते जा रहे हो, कुछ ही बॉलर को कुछ टाइम तो दोगे यार। और दूसरा यार, क्षेत्र सेकंड में जरा मतलब बॉल जा रही है, कोई ट्राई नहीं कर रहा, कोई मतलब ड्राइव मारने के लिए तैयारी नहीं है, कैच लेने की कोशिश ही नहीं कर रहा, बस उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कुछ कैच आ रहे हैं तो वो ड्रॉप हो रहे हैं दोस्तों। तो कल सबसे ज़्यादा गंदा खेल मैंने आरआर का देखा, और उसी की बदौलत कुछ ऐसा रहा है कि चीज़ें कुछ ऐसी रही है। लेकिन रोहित सर आपको पता है, देखो उसका आपका एस यादव का कैच भी शुरुआत में छूट रहा था, लेकिन रोहित शर्मा हाँ एक लक बाई चांस है, क्या बताएं। अब उसको छोड़ो दोस्तों, आज पर पूरा फोकस करते हैं। आज का प्रेडिक्शन देखो फिलहाल, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों जॉस बटलर की बात करते हैं। 14 मैच के अंदर 381 रन है, 27 का एवरेज है। 7 मैच के अंदर 371 रन है, 74 का एवरेज है भाई इस ग्राउंड पे, 74 का एवरेज। लेकिन हेड टू हेड जो है आपका वो थोड़ा सा कमज़ोर है, इसका रिकॉर्ड जो है हेड टू हेड। लेकिन ग्राउंड पे 1 शतक 3 अर्धशतक, इसकी लास्ट 5 परफॉर्मेंस देखो आप, 50 41 97 36 73, इसके बीच में शायद एक 6 रन और 0 रन करके कुछ एक इनिंग और है दोस्तों। एवरेज से ऊपर चल रहा है, काफ़ी ऊपर चल रहा है एवरेज से। क्योंकि चलो साई सुदर्शन की बात तो ठीक है, क्योंकि साई सुदर्शन का टोटल आईपीएल करियर के अंदर 42 का एवरेज है, लेकिन इसका नहीं है। जॉस बटलर का एवरेज से ऊपर चल रहा है, ध्यान रखना। जॉस बटलर पे आप रिस्क ले सकते हो। बात करते हैं साई सुदर्शन की, तो 4 मैच के अंदर 108 रन, 27 का एवरेज। 16 मैच में 856 रन, 57 का एवरेज है भाई ग्राउंड पे। तभी तो बोल रहा हूँ ग्राउंड के लिए आप तीनों का देखिए यहाँ पे, जॉस बटलर 74, एस कितना 77 57, और आपका एस गिल 54। इनसे अगर दरअसल क्या इनको आउट कर दिया ना एसआरएच ने, समझ लो वो जीत गई। बाकी आसान नहीं होगा, एसआरएच के लिए भी आसान नहीं होगा भाई। साई सुदर्शन, क्योंकि ये तो आईसर ट्रैक्टर है, मैं बोल के चला हूँ, ये ठक 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 करके स्टार्ट होता है, और जैसे ही लास्ट में हवा में शॉट खेलता है, आउट होने के साथ इसके मैक्सिमम बन जाते हैं। और कल भी देखो, इससे पहले जो आउट हुआ था 36 रन पे, उससे पहले देखो रन बॉल थे उसके पास, और उसके बाद जैसे इसने 1-2 बॉल उठाने की कोशिश किया, अपना आउट विकेट दे गया। तो ये ऐसा ट्रैक्टर देख लेना, 35 में 52 मार देगा या 36 में 52 मार देगा, लिख के ले लेना, 50 मार देगा, पर ठक 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 करते हुए। बाकी ये एवरेज तो देख रहे हो। बाकी देखो एस गिल 3 शतक 4 अर्धशतक, साई सुदर्शन 1 शतक 6 अर्धशतक, 1 शतक 3 अर्धशतक। भाई ये दानव अब ये हो रहे हैं, एसआरएच के नहीं है अब दानव, ये तीनों हो रहे हैं। लेकिन दरअसल क्या है दोस्तों, पिछले मैच के अंदर हाँ, जैसे आपने राजस्थान का देखा, राजस्थान ने एक तरफा सा विन कर दिया था, पूरा बॉलिंग लाइन को भी ध्वस्त कर दिया था। नतीजा कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, नतीजा कुछ भी हो सकता है। बाकी एसएस का जो मैंने बता रहा था, 4 मैच में 108 रन, 27 के एवरेज से, 16 मैच में 858 57 के एवरेज से। लेकिन लास्ट इनिंग देखो, 39 रन, 52 रन, 36 रन, 56 रन, 82 रन, 5 रन, उससे पहले 68 रन। तो इसका जो एवरेज है ये भी एवरेज से ब्लो चल रहा है। तो ध्यान रखना, साई सुदर्शन और जॉस बटलर में से, ये ध्यान रखना, मैं पहले मार्क कर देता हूँ, साई सुदर्शन और जॉस बटलर में से किसी एक को लेके चलना भाई, किसी एक को लेके चलना। बाकी गिल को आप फिक्स रख देना, फिक्स कंडीशन में रख देना इस ग्राउंड पे। बाकी बात करते हैं एस गिल की, तो 13 मैच के अंदर 459 रन है दोस्तों, 45 का एवरेज है। 22 मैच के अंदर 1033 रन है भाई, 54 का एवरेज है। 3 शतक 4 शतक, लास्ट इनिंग देख लो, 84 7 97 62 61, सब एवरेज से ऊपर चल रहे हैं दोस्तों। अब इनका अगर आप एवरेज काउंट करोगे ना, तो ये 54 से भी ऊपर बैठेगा, लास्ट 5 का देखोगे
तो दरअसल खतरे की घंटी खुद थोड़ी सी दिख रही है गुजरात में, मेरी बात समझ के चलना। मतलब कहने का मतलब एक है, फुल्ली फोकस किसी एक टीम पर मत करना, समझना मेरी बात। जो मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ उसके हिसाब से ही चलना। बाकी यहाँ से अभिषेक शर्मा की बात करते हैं तो हाँ, अभिषेक शर्मा का बात करते हैं यहाँ पे 5 मैच के अंदर 159 रन 31 का एवरेज है दोस्तों, हेड टू हेड 31 का है। लेकिन ग्राउंड पे देखना आप, 5 मैच के अंदर 46 रन 9.5 का एवरेज है, ग्राउंड में बिल्कुल जीरो है। और दोस्तों इस चीज़ को बिल्कुल भी मत मान के चलो, क्योंकि कल एकदम उल्टा हो गया है। उल्टा कैसे हुआ, रोहित शर्मा का देख लो, 3.5 का एवरेज था, 3.5 या 4.5 का एवरेज था 5 मैच के अंदर, लेकिन क्या कर गया, 50 मार गया ना। तो एवरेज के ऊपर मत जाना, रिसेंट फॉर्म के ऊपर जाना। अभी दरअसल क्या है, एक इनिंग के बाद में इसकी कोई एक अच्छी इनिंग लौट के आई भी नहीं है, तो शायद हो सकता है। तो ध्यान रखना यहाँ से। तो अभी मैं अभिषेक शर्मा को ही लेके चल रहा हूँ, यहाँ से अभिषेक शर्मा को ड्रॉप नहीं करके चल रहा, लेके चल रहा हूँ फिलहाल अभिषेक शर्मा और एस गिल, ये तो परमानेंट है दोस्तों। बाकी दरअसल मैंने क्या बोला कि अगर आप इनमें से अगर ड्रॉप करना चाहते हो किसी एक को, और जैसे अभिषेक शर्मा को यहाँ से ड्रॉप करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में साई सुदर्शन और बटल में से किसी एक को लेके चलना, ठीक है भाई। समझना आप, जब तक कोई बड़े प्लेयर पर स्क्रीन लोगे तो ग्रैंड लीग का चांस कम ही बनेगा। बाकी 80% की बात करते हैं, एज क्लास एंड ट्रेविस है। 3 मैच के अंदर 115 रन 38 का, 3 मैच के अंदर 120 रन 40 का, मस्ट पिक रहेगा एज क्लास एंड टीम के अंदर रख के चलना ही चलना है इसको टीम के अंदर, क्योंकि इसको पेस से ज़्यादातर जो दरअसल क्या है, इस ग्राउंड पे पेस ही काम करती है, स्पिन इतना काम नहीं करती। और खासकर राशिद खान इस ग्राउंड पे तो फ्लॉप चल रहा है, आगे बात करने वाला हूँ। साई किशोर का कहीं तक ठीक है, लेकिन एच क्लास इनका आप रख के चलना। और ट्रेविस हेड को भाई डिफरेंशियल में डालना, ध्यान रखना, इसका कोई भरोसा नहीं है फिलहाल। चलेगा तो चलेगा, ना चलेगा तो नहीं। और सामने है डीएसपी सिराज, हो सकता है कि इसका पत्ता साफ कर दे शुरुआत में आके। बात करते हैं ट्रेविस हेड की, 2 मैच के अंदर 27 रन 13 का एवरेज, 2 मैच के अंदर 19 रन 9.5 का एवरेज। रिसेंट का दरअसल क्या है, मैं हमेशा अपनी प्रेडिक्शन के अंदर दोस्तों, मैंने क्या बोल रहा है, मैं डेटा का यूज मात्र 30% करता हूँ। बाकी जो एनालिसिस जो रिसेंट के 5 मैच जो हुए हैं प्लस क्या हो सकता है, उसके बेस पे मैं अपनी प्रेडिक्शन करता हूँ, ध्यान रखना। तो आप 80% के 2 प्लेयर हैं, तो 2 में से आप एक को ही लेने की कोशिश करना, ध्यान रखना मेरी बात। दोनों में से किसी एक को लेने की कोशिश करना। बाकी मैंने इनको डिफरेंशियल रखा। बाकी 70% की बात करते हैं, एच पटेल, पैट कमिंस, कृष्णा। एच पटेल की बात करते हैं, 5 मैच के अंदर 6 विकेट, 4 मैच के अंदर 3 विकेट। एच पटेल थोड़ा सा हो सकता है इस मैच के लिए रिपोर्टेंट, क्योंकि ये कटर का इस्तेमाल करता है, लेकिन ग्राउंड में स्विंग है। स्विंग अगर दरअसल अगर इसने हासिल कर ली तो ठीक है, नहीं वरना कटर शायद इतना काम न दे। आप डिफरेंशियल में एच पटेल को रखना, रिपोर्टेड प्लेयर रहेगा, लास्ट के मैच में 4 विकेट भी लेके आ रहा है। बात करते हैं पैट कमिंस, 2 मैच के अंदर 2 विकेट, 4 मैच के अंदर 7 विकेट। दोस्तों पैट कमिंस को लेके चलना ही चलना, क्योंकि पैट कमिंस से हम थोड़ा बहुत बल्ले से भी उम्मीद कर सकते हैं थोड़ा, तो ये हमारे अंदर ग्रेड लालच है, इस वजह से भी हम थोड़ा सा पैट कमिंस को लेकर चल रहे हैं। पैट कमिंस को ड्रॉप करने का रिस्क यहाँ से नहीं लेंगे। बात करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, 6 मैच के अंदर दोस्तों 12 विकेट, 9 मैच के अंदर 16 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा का काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है भाई, क्योंकि दरअसल क्या है, जो हार्ड लेंथ को ये हिट कर रहा है ना, प्रसिद्ध कृष्णा को पता क्यों विकेट मिल रहे हैं भाई। आपने गौर किया कि प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट मिल रहे हैं पर लेकिन सिराज को विकेट नहीं मिल रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा हार्ड लेंथ को हिट कर रहा है, आप देख लेना। हार्ड लेंथ का मतलब दरअसल क्या है कि हाँ, शॉर्ट पिच से थोड़ा सा आगे चलोगे और पटाखे जो मतलब सीने के आसपास में जो बॉल आती है फिलहाल, उस तरीके की जो शरीर को मतलब शरीर की तरफ जो बॉल आती है, पढ़ने के बाद जो शरीर की तरफ आती है और उधर ऊपर की तरफ आती है, तो वहाँ कोशिश करता है तो अपना कैच दे के जाता है। वो हार्ड लेंथ का दरअसल क्या है, यूज सबसे ज़्यादा कर रहा है प्रसिद्ध कृष्णा। बाकी लास्ट में यॉर्कर काफ़ी अच्छा लगाया था इसने, काफ़ी अच्छा यॉर्कर मारा था और उसको बोल्ड किया था, काफ़ी अच्छा लगा था वो डिलीवरी। हाँ, वंशी को। बात करते हैं डीएसपी सिराज की, सिराज कुछ ना कुछ करके जाएगा भाई, क्योंकि दरअसल क्या है कि हम ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा को लेकर चल रहे हैं, ट्रेविस हेड को छोड़ रहे हैं भाई। दोनों में से कोई एक अर्लियर आउट हो सकता है, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, ये अपना रिकॉर्ड ही बदल दें इस ग्राउंड पे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि अगर आप सिराज को लेकर, सिराज को अगर टीम से ड्रॉप, देखो अगर सिराज को टीम से ड्रॉप करो तो उस कंडीशन में इन दोनों को लेके चलना, समझना मेरी बात, इन दोनों को लेके चलना। अगर सिराज को टीम से ड्रॉप करो, अगर सिराज को लेके चलो तो इन दोनों में से किसी एक को ही लेके चलना भाई। बाकी सिराज को अभी फिलहाल मैं डिफरेंशियल में डाल रहा हूँ फिलहाल। फिर बात करते हैं 50% की डब्ल्यू सुंदर की दोस्तों, 49 के आसपास या 45 के आसपास, 49 के आसपास की इनिंग आई थी, आपको पता है लास्ट मैच में। शुरुआत तो एसआरएच ने अच्छी की थी, 2 विकेट दरअसल आपके मोहम्मद शमी ने निकाले थे, शुरुआत तो अच्छी की थी एसआरएच ने, क्योंकि पूरा खेल बिगाड़ दिया किसी ने थे सुंदर तक। लेकिन सुंदर का वो ग्राउंड है, होम ग्राउंड है आपका, हैदराबाद जो है वॉशिंगटन सुंदर का होम ग्राउंड है, लेकिन इसमें से अपेक्षा मत रखना। बात करते हैं ईशान किशन की, ईशान किशन भाई 50-50 में, आज ये बंदा 50-50 में है, थोड़ी सी ले तो पकड़ा है इसको, मतलब मान लो 50-50 में डाला है या हाँ, मतलब इसका पूरा श्योर नहीं है, श्योर शॉट नहीं है। बाकी दरअसल मैंने क्या बोला, 2 से 1 प्लेयर लेने के लिए हमें लेना है ये प्लेयर। तो दोस्तों मैं आपको कंडीशन में डालता हूँ, या तो आप लेके जाइए
ईशान किशन के साथ या जाइए आप मोहम्मद सिराज के साथ। और ध्यान रखना मेरी बात भी, अगर आप मोहम्मद सिराज के साथ जाते हो तो उस कंडीशन में आप ईशान किशन और ट्रेविस हेड इन दोनों को ही ड्रॉप करके चलना, दोनों को ही ड्रॉप करके चलना। लेकिन एसआरएच वालों में एक आपको दे देता हूँ, एक बेस्ट प्लेयर है इनकी तरफ से, वो है एस सिंह, सिमरनजीत सिंह जो है, जो पहले चेन्नई के अंदर खेलता था, अब इनकी टीम के अंदर आ गया। एस सिंह ने, दरअसल एस सिंह का थोड़ा चांस है कि हाँ शायद किसके लिए लेकर था, शायद बटलर को, हाँ बटलर को लेके, मैं बताना भूल गया था कि हाँ एस सिंह जो है, मैं बीच में क्योंकि एकदम मेरे को याद आया, तो एस सिंह है जो बटलर मात्र 5 बॉलों के अंदर 2 बार आउट कर रखा है एस सिंह ने। हो सकता है कि वो उसको खिलाएंगे नहीं, मुझे पता है। तो ध्यान रखना, जैसे मैं आपको बता के चल रहा हूँ कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर चलना है। बात करते हैं 30% की, आर खान के मेंडिस। तो राशिद खान दोस्तों एक एवरेज उसका कुछ आ नहीं रहा, कहने का मतलब मेरा एक है कि चाहे ग्राउंड पे हो या ग्राउंड के बाहर, एक मैच के बाद छोड़ दिया जाए जो 2 विकेट ले गया था और थोड़ा ठीक ठाक थी क्योंकि विकेट ब्लैक सॉइल था। लेकिन विकेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि विकेट कैसा होने वाला है। और मेरे हिसाब से जीटी जो है एसआरएच को स्लोअर विकेट देगी या ब्लैक सॉइल के विकेट। दोस्तों मैं आपको बता के चल रहा हूँ, ये जो ग्राउंड हो सकता है ये ब्लैक सॉइल वाला हो सकता है, मतलब ये पिच जो हो सकती है ब्लैक सॉइल वाली हो सकती है, क्योंकि इससे पहले 3 से 4 बार 200 लगा है, 217 भी पहुंचा है, 243 भी पहुंचा है इस ग्राउंड पे। लेकिन मेरे को लग रहा है कि अगर ये बैटिंग ट्रैक अगर दे दिया और ये दाना अपने फॉर्म में आ गए ना भाई, तो सच में बता रहे हैं कि ये 300 भी लगा देंगे। वो रखते हैं, पोटेंशियल है इनके अंदर, क्योंकि भाई इन्होंने 3 से 4 बार ऐसा कर रखा है। लेकिन मेरे को लग रहा है जैसे मुंबई ने खेला था इनके साथ में, स्लोअर पिच के साथ में गई थी, सेम जीटी भी इनको स्लोअर पिच पे ही खिलाने वाली है, क्योंकि बाकी सब तो कमज़ोर हैं स्पिन के सामने भी कमज़ोर है, और वैसे भी स्लोअर पिच के ये नहीं है, ये हिट करने के लिए जाते हैं, इनको डिफेंस करना बहुत कम सिखाया है मैनेजमेंट ने एसआरएच के ने। तो दोस्तों बात करते हैं आर खान और आपका कमिंदो मेंडिस। दोस्तों दोनों में से किसी एक को लेके चलना बस, या तो इसको लेके चलो आप या इसको लेके चलो। कमिंदो मेंडिस कहीं तक इम्पोर्टेंट हो सकता है, किस कंडीशन में आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ से ईशान किशन और ट्रेविस हेड को हटा के चल रहे हो, उस कंडीशन में आप कमिंदो मेंडिस को लेके चलो, उस कंडीशन में लेके चलो। कमिंदो मेंडिस दोस्तों बैट से और बॉल से दोनों से बढ़िया, लेकिन फॉर्म दिखा रहा हूँ कमिंदो मेंडिस की। देखो दोस्तों 32 रन, 1 रन, 27 रन, 60 रन, 28 रन, 32 रन, 54 रन, 51 रन, काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। पिछले मैच में भी देखा आपने 35 से 36 रन से बना के गया था। तो ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ से ईशान किशन और ट्रेविस हेड को ड्रॉप कर रहे हो, उस कंडीशन में कमिंदो मेंडिस इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं मोहम्मद शमी, मस्ट पिक रहेगा इस मैच के लिए, और सीबीसी के लिए भी आप ट्राई करना, ध्यान रखना सीबीसी के लिए, क्योंकि मोहम्मद शमी कोशिश पूरी कर रहा है भाई। कभी इसकी बॉल पे क्या छूट जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन इस वाले मैच में लग रहा है क्योंकि इस ग्राउंड का भी काफ़ी अनुभव है, पहले जीटी में ही था। और बात करते हैं रिकॉर्ड की, एक मैच के अंदर 2 विकेट, लास्ट मैच में भी हैदराबाद में जो हुआ था उसमें भी 2 विकेट लिया था। बाकी 20 मैच में 22 विकेट है दोस्तों इस ग्राउंड पे, 20 मैच में 22 विकेट है। ट्रंप में बता रहा हूँ, 20% का प्लेयर है, ट्रंप में बता रहा हूँ सीबीसी के लिए। अगर किसको जीतना है एसआरएच के फेवर में अगर आप टीम बनाओ, तो उस कंडीशन में मोहम्मद शमी को आप सीबीसी करके चलना, और उस कंडीशन में आप इन दोनों में से, मतलब 3 में से किसी 2 को ड्रॉप करके चलना। बात करते हैं दोस्तों 10% की, तो 10% में आपका है आर साई किशोर, ईशांत शर्मा, जयदेव उनादकट, जेड अंसारी, के एन रेड्डी, और आपका ए वर्मा, और एस खान, और आर तेवतिया। दोस्तों अगर देखो यहाँ से बात करें, यहाँ पे हमने हमारा 1 2 3 4 5 मतलब 5 प्लेयर हो गए। आप चाहो तो यहाँ से अब बचते हैं कितने, एच पटेल और आपका एच पटेल और टी हेड, ये 2 बचते हैं किससे, एसआरएच से, और जे बटलर, साई सुदर्शन बचते हैं आपके किससे, गुजरात से। दोस्तों अगर आप चाहो तो एक प्लेयर और बढ़ा सकते हो यहाँ से, ये भी करके चलना, क्योंकि इस समय टॉप वर्सेस टॉप की परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। कंडीशन में जितना बता रहा हूँ, प्रिडिक्शन जितना मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ उसी के हिसाब से चलना, ध्यान रखना मेरी बात को। बाकी देखो यहाँ से बात करते हैं आर साई किशोर, 1 मैच के अंदर 2 विकेट है दोस्तों, और 10 मैच के अंदर 15 विकेट है। इसको दरअसल क्या है, ओवर दे नहीं रही है इस समय, इनको उसको ओवर ही नहीं मिल रहा तो 18 में 17 में ओवर, एक या 2 ओवर मिलने को आ रहा है इसको, तो उसके हिसाब से अगर अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। नहीं बंदे को 4 ओवर मिलेगा, तो ये दरअसल उस ग्राउंड पे भी विकेट निकाल रहा है, इससे बेहतर काम कर रहा है, राशिद खान से बेहतर काम कर रहा है। राशिद खान को पूरा 4 ओवर मिल रहा है, लेकिन उसको पूरा ओवर नहीं मिल रहा। बाकी ईशांत शर्मा की बात करते हैं, 9 मैच के अंदर 5 विकेट, 7 मैच के अंदर 6 विकेट। डाउट है थोड़ा सा खेलने पर, आज हो सकता है ईशान मलिंगा इसकी जगह, नहीं ईशान मलिंगा इसमें कहाँ है, ईशान मलिंगा तो दोस्तों आपका उसमें है, एसआरएच के अंदर है, इसकी जगह नहीं, उदानगढ़ की जगह बोला था मैंने। बाकी ईशांत शर्मा की जगह कोई, हाँ अरशद खान का बोला था मैंने, अरशद खान इसकी जगह पर, अरशद खान की
एंट्री हो सकती है और इसको आउट हो सकता है। बाकी उनादगढ़ की बात करते हैं दोस्तों, उनादगढ़ की जगह पे मलिंगा की एंट्री हो सकती है, मलिंगा की एंट्री हो सकती है उनादगढ़ की जगह पे। वो जो भी होगा वो आगे लाइन आपकी बात तो पता ही चल जाएगा, लेकिन होप में रखना है इस चीज़ को। बाकी रिकॉर्ड देख लीजिए, 1 मैच में 0, 2 मैच में 0, मतलब उनादगढ़ को कोई इस ग्राउंड पे मदद ही नहीं मिली है। तो उस कंडीशन में बोल रहा हूँ कि मलिंगा की एंट्री हो सकती है। बाकी जीशान अंसारी की बात करें दोस्तों, खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाया, अंसारी भी नहीं डाल पाया, तो हो सकता है इस ग्राउंड पे तो वैसे भी पेस काम करती है, स्पिन वैसे काम नहीं करती, तो आज के मैच के लिए भी ड्रॉप है। हाँ, केएन रेड्डी थोड़ा रिपोर्टेंट हो सकता है, नीतीश कुमार रेड्डी, मतलब आपका नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद शमी और यहाँ से ईशान मलिंगा, यहाँ से मान लो आपको ईशान मलिंगा 1, 2 और हेनरी क्लासन के साथ आप अभिषेक शर्मा, मतलब फर्स्ट इनिंग के अंदर कुछ इस तरीके से जा सकती है। एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया आपका अभिषेक शर्मा, उस कंडीशन में आप सिराज को लेकर चलोगे, और उसके बाद वो हो गया आपका अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, उस कंडीशन में मोहम्मद सिराज को ड्रॉप कर देना, कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन के साथ में चलना। बाकी अनिकेत वर्मा भाई बैटिंग आ सकती है फिलहाल, 1 मैच में 18, कुछ खास उसका रिकॉर्ड भी नहीं, रिकॉर्ड है ही नहीं फिलहाल। बाकी अस खान की बात करते हैं तो 5 मैच में 71 रन, 17 का एवरेज है, ग्राउंड पे 23 का एवरेज है, इसका भी कुछ खास एवरेज नहीं है। हाँ, 3 से अगर 3 आउट हो तब इनका नंबर आए ना, ये दोनों तो मजे से खेल रहे हैं, मजे से बैठे रहते हैं भाई पूरा। इनको दरअसल पता है कि लास्ट के 2 बॉल खेलने के लिए मिलेंगे, तो शायद हो सकता है 1-2 नींद भी मार लो भाई, नींद मार लिया करो, आपको पता है यार तुम्हारा लास्ट में 2 बॉल 4 बॉल अच्छा बॉल खेलने के लिए मिलेगी। लेकिन दरअसल क्या है, हो सकता है कि आप दोनों का भी मतलब कुछ ना कुछ इनिंग आ जाए निकल के, ध्यान रखना। और इनको भी ड्रॉप करने का चांस मत लेना, ध्यान रखना दोस्तों। अब 3 के साथ में भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो 3 एक साथ क्लैब हो जाए। हर प्रेडिक्शन के साथ हम चलना, हर होप के साथ हम चलना। तो दोस्तों ये तो अभी तक रहा यहाँ पर प्रेडिक्शन, बाकी मैं लाइव आके सारी चीज़ भी बताऊँगा, आपको पता रहेगा, लेकिन इसी प्रेडिक्शन के साथ में चलना, क्योंकि ये जो ग्रैंड लीग फार्मूला के द्वारा जो प्लेयर का सिलेक्शन होता है दोस्तों, इसी से आपका ग्रैंड लीग लगेगा, मैं बोल के चल रहा हूँ, इसी से ग्रैंड लीग लगेगा आपका। इस चीज़ को छोड़ना नहीं है बस आपको, बाकी तुकबंदी से चलोगे कुछ नहीं होने वाला। बाकी दोस्तों अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी लाइव में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया फिलहाल। और बाकी दोस्तों एक चीज़ ज़रूर है कि हाँ, आपको एक चीज़ और लास्ट में बता के जाना कि आपको चैनल का नाम कैसा लगा। एक बार सभी लोग भाई लोग रिव्यू दे के जाना, चैनल का नाम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, इस चीज़ को दरअसल क्या है, इसका रिव्यू दे के भी जाना, और मेरे को अच्छा भी लगेगा। हाँ, आपको अच्छा लगा या फिर एवरेज लगा, जो भी है फिलहाल अपना रिव्यू दे के जाना। बाकी जो नए भाई लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में दरअसल क्या है, सिर्फ एक बार इस चैनल के नाम का रिव्यू को देके जाना, बस इतना ही है। बाकी लाइक कर दो, और जो भाई नए लोग हैं तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो फिलहाल। और टेलीग्राम पर आपने देखा 3 स्ट्रक्चर जो मैंने दिए थे, उसमें से एक स्ट्रक्चर आया दोस्तों, चेक करना आप जाके। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते